क्या आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध जीतने के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर पर कितने वर्षों तक शासन किया? क्या विजय के बाद भी उनके जीवन में शांति आई? और श्री कृष्ण के वियोग के बाद उनका क्या हुआ? चलिए चलते हैं उस अध्याय की ओर जो अक्सर अनकहा रह जाता है। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला। कौरवों का अंत हुआ, पांडव विजयी हुए, लेकिन इस विजय का स्वाद कड़वा था, क्योंकि जीतते हुए उन्होंने अपनों को खो दिया। दुर्योधन मारा गया, भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े थे, और कर्ण के अंतिम संस्कार के बाद कुंती ने बताया कि वो उन्हीं का पुत्र था। युधिष्ठिर इस बात से टूट गए। उन्होंने अपनी मां से बोलना बंद कर दिया। उनके मन में एक ही सवाल था, क्या यह युद्ध टल सकता था? फिर भी धर्म के पथ पर चलते हुए युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर की राजगद्दी संभाली। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव उनके भाई बने सहायक। द्रौपदी बनी महारानी। उन्होंने कुल 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर शासन किया। यह युग शांति, समृद्धि और न्याय का प्रतीक बना। राज्य धर्म और नीति से चला। प्रजा संतुष्ट थी, लेकिन उनके दिलों में कभी न मिटने वाली पीड़ा बस गई थी। गांधारी, जिसने अपने 100 पुत्र खो दिए, क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप देती है, तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। वो जानते हैं ये केवल एक श्राप नहीं, बल्कि लीला का अंतिम अध्याय है। वर्षों बाद जब श्री कृष्ण जंगल में विश्राम कर रहे थे, एक शिकारी ने उन्हें तीर मार दिया। यदुवंश नष्ट हो चुका था। द्वारका समुद्र में समा गई थी। यह संकेत था द्वापर युग का अंत हो चुका है। श्री कृष्ण के वियोग के बाद पांडवों को लगा अब उनका धर्म युग भी समाप्त हो चुका है। युधिष्ठिर ने अर्जुन के पौत्र परीक्षित को राजगद्दी सौंपी। फिर सबने त्याग कर दिया, अपना वैभव, अपनी पहचान, अपना सिंहासन। पांडव और द्रौपदी निकल पड़े स्वर्ग की ओर पैदल। मार्ग में एक एक कर सभी भाई और द्रौपदी गिरते गए। युधिष्ठिर अकेले बढ़ते रहे, क्योंकि मोह उनका मार्ग न रोक सका, और अंततः वही स्वर्ग तक पहुंचे, जीवित। तो दोस्तों, पांडवों ने 86 वर्षों तक धर्मपूर्वक हस्तिनापुर पर शासन किया, लेकिन उनकी असली विजय सत्ता नहीं थी, बल्कि त्याग, संयम और आत्मशांति थी। महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं थी, यह जीवन के गहरे सत्य की कथा थी, जहां हर पात्र हमें कुछ न कुछ सिखा जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और जुड़े रहिए ऐसी ही और ऐतिहासिक कथाओं के लिए। धन्यवाद।